नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिंद। नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेहोशी हालत में रेलवे ट्रक में मिली। चित्रकूट जनपद में घर से ड्यूटी के लिए निकली नर्स के साथ दिनदहाड़े गैंगरेप करने का गंभीर आरोप लगा। पीड़िता नर्स के हाथ पैर बांधकर खून से लथपथ हालत में उसे रेलवे ट्रैक किनारे फेंका गया है, जिस पर रेलवे कर्मियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता नर्स को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे हेयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव की रहने वाली लड़की प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स का काम करती है, जो आज सुबह वह ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, जो वह बरगढ़ रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रक में बेहोशी हालत में हाथ पैर बंधे हुए खून से लथपथ पड़ी हुई मिली, जिसे देखकर रेलवे कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। तभी उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता नर्स को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। जिसके बाद पीड़ित नर्स के परिजनों ने नर्स को बंधक बना उसके साथ गैंगरेप करने का गंभीर आरोप लगाया है और बताया कि वह घर से ड्यूटी के लिए निकली हुई थी। उसे रास्ते में कुछ लड़कों ने पकड़कर उसके हाथ पैर बांधे और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और उसे कहीं 4 पहिया वाहन से ले जाने के फिराक में थे। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि बरगढ़ थाना की पुलिस को सूचना मिली है कि एक लड़की रेलवे ट्रैक किनारे बंधी हुई पड़ी हुई मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता का बयान लिया, जो उसे पूछताछ में पता चला कि रास्ते में उसे 3 लड़के मिले थे। जब वह आगे बढ़ी तो किसी ने पीछे से उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वह बंधी हुई थी, जिसमें एक लड़के को जानती है लेकिन उसका नाम नहीं जानती है। कभी वह उसको गांव में देखती थी, जिसके आधार पर पुलिस की कई टीम को लगा दिया गया है। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले जा रहे हैं और सबलाश टीम की मदद ली जा रही है। इस घटना में एसीपी सीओजी और थाने की पुलिस को भेजकर घटना की जांच की जा रही है और पीड़ित परिजनों की तारीफ पर मुकदमा दर्ज, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। बाइट पीड़िता का भाई, बाइट अरुण कुमार सिंह। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। तो बता दो। बता दो। हम खड़े हैं ना, देखो हम पकड़े हैं आपको। डरो नहीं, बताओ। भैया वो पुलिया के पास था, काफ़ी देर से वो किसी को फोन लगा थे, बोल रहा था मैं काफ़ी देर से तुमको देखा था, तुम साथ में किसी के आदमी थे, 3-4 लोग थे। अब जब वो दौड़ा तो मुझे पकड़ा है। देखो कुछ नहीं, कैसे बांध के और सीने में चढ़ गया, बस पैर रख के मैं सांस नहीं ले पाई, मेरे गला घुट गया। जितनी भी बाइक आती जाती थी इतना तेज गला दबा के बस चढ़ना रहता था बस। और बाइक अपनी छिपा के और शोर नहीं मचाना, इतना मारा पत्थर दिया। गाली दे रहे थे, मेरी आंखें बंदी थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई कौन था, लेकिन जो मुझे बांधा है मैं उसे देखी। भाषा कहाँ की लग रही थी, यहीं की बाहर की भाषा? अरे वो देहाती भाषा, इसे वो बरगढ़ का है भैया। मुझे एक आध बार मेरी नज़र से गुजरा, जिसे मैं पहचानती हूँ, उसे ऐसे लग रहा था। जब वो मेरे नज़दीक आए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जितने समय वो मेरे कान में एक तमाचा मार दिया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरी आँख के पास यहाँ पर मारा है। हाँ है वो बरगढ़ का। वो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मेरी आंखें बंदी थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई कौन था, लेकिन जो मुझे बांधा है मैं उसे देखी। भाषा कहाँ की लग रही थी, यहीं की बाहर की भाषा? अरे वो देहाती भाषा, इसे
वो बरगढ़ का है भैया। मुझे एक आध बार मेरी नज़र से गुजरा, जिसे मैं पहचानती हूँ उसे। ऐसे लग रहा था जब वो मेरे नज़दीक आए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जितने समय वो मेरे कान में एक तमाचा मार दिया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरी आँख के पास यहाँ पर मारा है। बरगढ़ है क्या? हाँ है वो बरगढ़ का। और वो चेहरा देख लोगे तो पहचान जाओगे? हाँ, हम पहचान जाएंगे। टी शर्ट किस तरह की पहने था? टी शर्ट इससे थोड़ी हल्की, गुलाबी कलर। हाँ, पिंक कलर की। इसलिए जो है क्या किया, क्या कुछ हुआ है बच्ची के साथ में? बच्ची के साथ में जो है मतलब सब हो गया है। मतलब बलात्कार भी किया उसने, बांध के जो है मारा पीटा भी है। और ले जाने के फिराक में थे, इनको जो है बांध के ले जा रहे थे। कई लोग थे? 4 लोग मतलब अतिरिक्त आ गए थे। पहले अकेले था। 4 लोग बच्चे 4 बता लोगों को और 4 पहिया लेके बुलवाया था, लेकिन वो आ नहीं पाए। गाली वाली जब देने लगे तो रेलवे वाले जो है आ गए। कौन है आप? भाई जी, बच्चे को क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। आज प्रातःकाल 10:30-11 बजे के आसपास थाना बरगढ़ को सूचना मिली कि ट्रैक के किनारे एक महिला का हाथ बंधा हुआ था। ट्रैक मैन ने उसे देखा और उसने उसका हाथ खोला और महिला को स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में ले जाया। प्रथम दृष्टया छानबीन में पुलिस ने पाया कि यह महिला प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती है। 9-9:30 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी, साइकिल से आ रही थी। रास्ते में उसे 3 लड़के मिले। जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे पत्थर मारा, जिससे कि वो गिर के बेहोश हो गई। और फिर उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके हाथ बंधे हुए थे। पुलिस तत्काल इस सूचना पर वहाँ पहुँची और उस अस्पताल से उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है, क्योंकि उनके पास महिला डॉक्टर नहीं थी और नज़दीक होने के नाते उन्होंने एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज को रेफ़र किया। प्रथम दृष्टया अभी हम पुलिस के लोग उस व्यक्ति की तलाश में हैं जिसने इसका हाथ खोला था। साथ ही साथ उस ट्रैक की जानकारी कर रहे हैं जिधर से महिला आ रही थी। सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। महिला जिस अस्पताल में काम करती है वहाँ से भी हम लोगों को सतर्क रखें हैं। हमारे एडिशनल एसपी, सीईओ, एसएचओ और एसएचओ महिला थाना के अलावा एक प्रभारी निरीक्षक और महिला जनपद में है पहाड़ी, उनको भी इस घटना में पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए लगा दिया गया है। सर्विलांस और स्वाट की टीमें प्रयास कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें कोई सूत्र हाथ लगे। अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण करके कार्यवाही की जाएगी। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर दे रहे हैं हम अभियोग दर्ज करके विधिक कार्यवाही